नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बिना देरी की शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। देश के नेशनल और रीजनल न्यूज चैनल्स पर पश्चिम बंगाल चुनाव में हार जीत के कयास, तर्क वितर्क और बहस जारी है, तो इधर पश्चिम बंगाल चुनाव का साइड इफेक्ट छिंदवाड़ा तक को अफेक्ट कर चुका है। वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने गए एसएफ 8वीं बटालियन के कुछ जवान कोरोना पॉजिटिव होकर लौटे हैं। बटालियन के ऑफिसर्स ने मेडिकल चेकअप के बाद संक्रमित पाए गए जवानों को क्वारंटीन कर इलाज उपचार शुरू करा दिया है। 3 कंपनी गई थी बंगाल चुनाव में 1 महीने के लिए और तीनों कंपनी वापस आ गई। कुछ जवानों को सर्दी जुकाम खांसी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय से हमारे सेनानी महोदय, एसपी महोदय और भानी के एडिशनल है, उनके द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है, जिसमें 30-32 लोग पॉजिटिव है और वो अच्छे हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है। तो ये सब कहाँ पे है पॉजिटिव? हमारे ट्रेनिंग सेंटर का जो बना हुआ है उसमें रुके हैं। नेगेटिव वाले होम आइसोलेशन में हो गए और अपने अपने अलग रखे उनको। नेगेटिव वाले अलग है, पॉजिटिव वाले अलग है। कितनी कंपनी गई थी? 3 कंपनी गई थी। सभी कंपनी आ गए? हाँ, तीनों कंपनी आ गई। कितने जवान थे सर? एक कंपनी, एक में 86 थे, एक में 90 थे, एक में 85 जवान थे। सभी का कोविड टेस्ट हो गया? हाँ, सभी का आज पूरा हो जाएगा कोविड टेस्ट। कितने पॉजिटिव निकले? अभी तक तो 32 लोग पॉजिटिव हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 अप्रैल शुक्रवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के तमाम जिलों के अधिकारियों से चर्चा की और आपदा प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयासों के लिए निर्देशित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण काल में हर जिले के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक ओर केंद्रीय नेतृत्व के सतत संपर्क से प्रदेश के लिए इमदाद जुटा रहे हैं, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलेवार समीक्षा कर नजर भी बनाए हुए हैं। प्रदेश के 6,10,000 शहरी पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना काल में एक तरह से संजीवनी राशि मुख्यमंत्री ने प्रदान की है। सीएम ने डीबीटी के माध्यम से 61 करोड़ की राशि पथ विक्रेताओं के खातों में हस्तांतरित की है। कोरोना को हटाने का चैन तोड़ना, और चैन तोड़ने का मतलब है मिलना जुलना बंद करना, आयोजन बंद करना, भीड़ इकट्ठी ना होना, अतिक्रम करने। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सहयोग है। कोरोना कर्फ्यू लगा और उसके कारण संक्रमण की चैन टूट रही है। शहर की इम्प्रेस पार्क कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले युवकों की असामाजिक अश्लील हरकतों से कॉलोनी का इंप्रेशन बिगड़ता नजर आया, तो लोगों ने पुलिस को फोन कर सूचित किया। पुलिस पहुंची तो मकान के अंदर से कई नग निकले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना से जारी मौतों का आतंक और संक्रमण के कारण सहमी ठहरी सी जिंदगी के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अय्याशी का जुगाड़, नशे की जरूरत घर, परिवार और इज्जत से भी बढ़कर है। इम्प्रेस पार्क कॉलोनी के एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों और झगड़े झंझट की आवाजों से परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इस मामले में इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। कल रात्रि को इम्प्रेस पार्क में एक मकान में कुछ लड़की लोगों के होने की सूचना मोहल्ले वाले दे रहे थे कि वहाँ पे आए दिन जो है लोग एकत्रित होते हंगामा करते हैं। लॉकडाउन में लोगों का आना जाना रहता है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस पार्टी भेजी गई थी, तो वहाँ पे 3 लड़के और एक बालिका मिली थी। सभी को लेके पूछताछ हेतु थाने लाया गया था।
महिला अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसमें पूछताछ की गई। पूछताछ उपरांत उसमें मानव दुर्व्यवहार का अपराध बालिका की तरफ से कायम कराई गई। उसमें 3 आरोपी जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें महिला का रोल आ रहा था, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। कितनी महिलाएं सर, लड़की? एक महिला आरोपी महिला एक है और 3 लड़के हैं। टोटल 4 को माननीय न्यायालय के लिए रवाना कर रहे हैं। तस्दीक करेंगे मकान मालिक क्या भूमिका है। मकान मालिक वहाँ नहीं रहते हैं, किराए से उन्होंने दिया हुआ है जो अभी जानकारी मिली है, और उसमें विवेचना के दौरान उसको तस्दीक किया जाएगा। हाँ सर, बताएं क्या मामला है ये एक मकान हमने किराए पे दिया था, उसमें क्या होता है ये हमें मालूम नहीं। ये एग्रीमेंट है हमारे पास, बस इतना हम कह सकते हैं। सर ये कहाँ पे है मकान? ये एम्प्रेस कॉलोनी। पिछले 1 साल से ये सब हरकतें करते हैं। फिर पता लगा कि ये लोग लड़कियां भी लाते हैं। मेरे घर के पीछे मैंने 10 शराब की बोतलें और वो कंडोम के पैकेट देखे हैं, जो मैंने खुद उठा के फेंका। फिर पता लगा कोई लड़की भी है जो इस तरह की आई हुई है यहाँ पे। हाँ, इस तरह से आई हुई है वो लड़की। और जब हमने देखा ये चीज़ तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कोरोना संकट काल में महाराष्ट्र में संक्रमण विस्फोट के दौरान नागपुर से छिंदवाड़ा के लिए शुरू हुई ट्रेन अब तक प्रतिदिन नागपुर के इतवारा से छिंदवाड़ा आती जाती रही। स्टेशन मास्टर SR श्रीवास ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 मई से 31 मई तक के लिए नागपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर सेवा बंद कर दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पिछले 22 फरवरी से छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाई थी। चूँकि कोरोना महामारी अपने चरम सीमा पर है अभी, तो इस महामारी से बचाव के लिए और यात्रियों की संख्या भी बहुत कम थी, इन दोनों कारणों से रेलवे ने कल दिनांक 1 मई से अगले 1 महीने के लिए इस पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया है, ताकि बीमारी का फैलाव कम से कम हो। अजीब बात तो ये है कि कोरोना संक्रमण को जब ब्रेक लगाना था तब तो नागपुर से यह सेवा लगातार जारी रही। तो अब क्या समझा जाए कि काम पूरा हुआ? कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए समूचा देश कोविड कर्फ्यू के हालातों से जूझ रहा है, लेकिन अधिकारी विहीन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं कि लॉकडाउन जारी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जुन्नारदेव में नवेगांव के अंतर्गत कटकुई ग्राम पंचायत में हाट बाजार की चहल पहल कोरोना संक्रमण से बेखौफ नजर आई। चांद नाके के पास शारदा चौक के समीप पुलिस ने दबिश देकर एक घर में सर्च की तो पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर क्या था, पूरी की पूरी अवैध दारू की भट्टी ही चालू थी। इस घर से पुलिस ने लगभग 800 पाव मसाला अवैध कच्ची शराब जब्त करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चांद नाका के पास शारदा चौक है, वहाँ पे रामकुमार मंडरा नामक व्यक्ति के यहाँ भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए है। सूचना पर विधिवत कार्रवाई की गई और दबिश दी गई, जिसमें कुल लगभग 145 लीटर देसी मदिरा प्लेन, लाल मसाला और सफ़ेद दोनों तरह का है। इसमें क्वार्टर लगभग 725 क्वार्टर के आसपास बरामद हुआ है, तो कीमत में कुल लगभग 60,000 होता है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही साहब, ये लगभग पिछले 1 हफ्ते के अंदर पुलिस छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी ये चौथी कार्रवाई है। क्या पुलिस कोई एक अभियान चला रही है इस तरह के सामाजिक तत्वों के खिलाफ? अभी ये लगभग सतत की जाने वाली कार्रवाई है। जिले में पुलिस कप्तान महोदय के निर्देशन में इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई संपूर्ण जिले में लगातार जारी है और अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता रहता है कार्रवाई करने का। उसी का परिणाम है कि आज हमें ये बरामद करने में तामिया पातालकोट छिंदी के ग्रामीणों के नाम पर वर्षों से विकास का पहिया घुमाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ढाक के 3 पार। कोविड संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी तामिया तहसील का छिंदी प्राथमिक उपचार केंद्र ईंट गारे का भवन ही बनकर रह गया है, क्योंकि ना चिकित्सक हैं ना स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था। इस क्षेत्र के 13 गांव इसी प्राथमिक उपचार केंद्र के भरोसे हैं।
कि मैडम कहाँ है? मैडम चली गई सर। क्यों 4 बजे चली जाती? काम यहाँ में फोन आया था सर, वो कुछ टैबलेट लेके गई। क्या हो जी? इलाज करवाना है सर। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला? कोई नहीं, 11 बजे आए थे, ये मोनू भैया बैठे थे, बोलते मैडम आई जब पर्ची बनवाना। पर्ची बनवाना? तो अभी भी आए हो तो यहाँ पे बंद अभी बंद, कोई है नहीं। वो इतनी मजबूत थी कि उड़ गई, लेकिन आधी ही उड़ पाई, बाकी की मुड़ गई। ये है सिंगोड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की छत, जो जरा सी आंधी में अपना छत रूपी मास्क उतार चुकी है। स्कूल लग नहीं रहे हैं, इसलिए स्कूल के कमरे खुली हवा में सांस लेते नजर आ रहे हैं। जुन्नारदेव में एटीएम तोड़ने का प्रयास करने वाले 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों आरोपियों ने चर्च तिराहा स्थित एटीएम में सीसीटीवी कैमरा तोड़कर चोरी का प्रयास किया था। समाज सेवा के नाम पर आम दिनों में तरह तरह के उपाय रचकर खबरों में छपास की प्यास बुझाने वाले तमाम बड़े बड़े नाम, यहाँ का दरबार, वहाँ का तामझाम, विदेशों के नाम, सब कुछ कोविड संक्रमण की इस दूसरी लहर में बहकर गायब हैं। लेकिन अब जो सेवा में हैं वो सब खरे हैं, सच्चे सोने की तरह। पूरे कोरोना संकट काल में गांधीगंज स्थित दीनदयाल अंत्योदय रसोई ने पूरे शहर की रसोई का दायित्व निभाया है। युवाओं की टीम ने जागरूकता, समर्पण और जन सेवा की मिसाल पेश की है। रसोई में एकल खिड़की की व्यवस्था बनाई गई है, जहां से हर कोई पौष्टिक और सुपाच्य भोजन प्राप्त कर सकता है। तो वहीं इसी रसोई से भोजन पैकेट समूचे शहर में जरूरतमंदों की भूख मिटा रहे हैं। दीनदयाल रसोई का संचालन विगत 3-3.5 वर्षों से चालू है। कोरोना बीमारी के समय पिछले साल से अनवरत कार्य यहाँ पर चालू है और अभी भी इस लॉकडाउन के समय भोजन की पूरी व्यवस्था है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक भोजन की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। लोग यहाँ से आकर भोजन स्वयं ले जा रहे हैं और कुछ संस्थाएं यहाँ से भोजन के पैकेट साथ में ले जाकर लोगों में वितरण भी कर रहे हैं और ये व्यवस्था अनवरत जारी है। लालबाग आदिशक्ति दुर्गा पीठ और श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति के युवाओं की भी हर ओर चर्चा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इन युवाओं द्वारा प्रतिदिन भोजन व्यवस्था और शहर के कोने कोने में भोजन वितरण किया जा रहा है, वो भी सतत अनवरत। पर्यावरण सुरक्षा, जीव रक्षा और जीव दया के लिए जियो और जीने दो का संकल्प देने वाले महामुनियों से प्रेरित होकर अब समाज में नई जागरूकता दिखाई दे रही है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आदर्श विवाह की मिसाल पेश कर चुके नव दंपत्ति ने जीव रक्षा और जीव दया का संकल्प लेकर आदर्श वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। आज हम हमारे विवाह के अवसर पर सर्वोदय अहिंसा की ओर से ये स्मरण करते हैं कि हम छोटे छोटे पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए हमेशा सच्चे मन से सेवा कार्य करेंगे। इसमें नवयुवक ने अपना जीवन प्रारंभ किया, इसमें संकल्प लिया है। पूजन के प्रथम में नियम अनुसार संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में उन्होंने पक्षियों को जल, अन्न प्रदान करने का संकल्प लिया है